नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भाई बहनों की डिमांड पे मैं आपको बता रही हूँ 40 साइज़ के लिए ब्रा बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चलिए ब्रा बनाना शुरू करते हैं 40 साइज़ के लिए। ब्रा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न कटिंग करेंगे, और पैटर्न कटिंग करने के लिए मैंने ये लिया पेपर, और इसको मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में कर लिया है। दो फोल्ड में हो गया है। और अब मैं आपको इस तरह से इसकी जो है यहाँ से बताऊंगी, नीचे से इसको बिल्कुल बराबर कर लेते हैं। ये हो गया है, ठीक है। अब 40 साइज़ का 8वां भाग हो गया है 5 इंच। ये मैंने 5 इंच पे इसकी चौड़ाई है ब्रा की लगा दिया है। और यहाँ से हम लेंगे ब्रा की जो लेंथ है वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7.5 इंच, ठीक है। 7.5 इंच पे मैं आधा इंच का एक पॉइंट लगा दूंगी, ये हो गया आधा इंच। और यहाँ से मैं जो इसकी टक्स होती है 3 इंच की एक लाइन लगा देती हूँ। अब इन दोनों लाइंस को हम इस तरह से मिला देते हैं। और इसको अब चाहे थोड़ी हल्की सी गोलाई यहाँ पे लगा देते हैं। बस ये थोड़ी सी गोलाई में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको कट कर लेते हैं। और इसको आपको इस तरह से, देखिए इस तरह से कट करना है। इसके बाद इसके दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 40 साइज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 40 साइज़ के लिए मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने ये 40 साइज़ का कटिंग पैटर्न बना दिया है। ये हमारी 40 साइज़ का पैटर्न। और अब इससे मैं जो कपड़े पे कटिंग कर लेती हूँ। तो ये जो फैब्रिक है लाइलक्स का है, और ये 4 फोल्ड में आप देख सकते हो। और इस तरह से 4 फोल्ड के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल बराबर में इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसके 4 पार्ट कटिंग कर लिए हैं। अब ये जो दो पार्ट्स हैं इनको हम ओपन कर लेते हैं। ये हो गए 4 पार्ट्स। 2 पार्ट्स को उठा देते हैं। 2 पार्ट्स को हम ऐसे रखेंगे, और अब हम इसकी ये एक सिलाई कर लेंगे। इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे और रख करके, और ये वाली सिलाई हम यहाँ तक निकाल लेंगे। अब हम इसको डबल करेंगे और 2.5 इंच तक हम लगाएंगे इस पे बेल्ट। तो इस तरह से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 2 इंच का भी आप लगा सकते हो चाहे तो, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग है। 2 इंच का लगाते हो तो इस तरह से आधा इंच यहाँ पे, आधा इंच का पॉइंट लगा करके, और इस तरह से आपको स्ट्रेट लगा देना, मार्क कर लेना है। सिर्फ कट करना नहीं है, सिलाई भी करनी नहीं है, सिर्फ मार्क करना है। इस तरफ भी 2.5 इंच तक या फिर 2 इंच तक, और इस तरफ भी आपको मार्क करना है। इस तरफ में आधा इंच पे पॉइंट लगाना है, और फिर इस तरह से एक पॉइंट ऊपर लगाना है 2 इंच पे या फिर 2.5 इंच पे, जितना भी आपको लगाना हो।
इसमें आपकी पसंद के अकॉर्डिंग है, यहाँ से आप आगे से 2 इंच बंद रखना चाहते हो या 2.5 इंच बंद, उस हिसाब से आपको यहाँ पे इस तरह से एक मार्क कर लेना है। इसी तरह से दूसरे ब्रा के पैटर्न पे कर लेते हैं। देखिए कुछ ये इस तरह से होगा, ये देखिए किस वाला इस तरह और ये वाला पॉइंट ये इस तरह। इस पर आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट लगा देना है, दोनों को एक साथ करके लगाएं ताकि जो आपका कट है वो बराबर में लगे। तो यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं, इस तरह से गोलाई लगा देते हैं। जो ये सिलाई है ना, सिलाई की तरफ हमें थोड़ा सा शेप लगाना है। अब ये होगी है हमारी बिल्कुल एकदम से परफेक्ट और बहुत सुंदर 40 साइज़ के लिए ब्रा। ठीक इसी तरह से हम इस ब्रा को भी तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों ब्रा के मैंने यहाँ पे लगभग 2.5 इंच पे पॉइंट लगा दिए हैं और इस तरह से मार्क कर लिया है। इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये आप 2 इंच का भी रख सकते हो, 2.5 इंच का भी रख सकते हो। अब ये लेंगे हम लेस, जैसे कि हम सभी ब्रा पे लगाते हैं। यहाँ से हम इसको स्टिच करते हुए यहाँ पे करेंगे और फिर इसको स्टिच करते हुए हम इस तरह से यहाँ तक हम इसको स्टिच कर देंगे और इसी तरह से इस पे भी लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे और ऊपर बैठने वाली एक सिलाई लगा देंगे यहाँ तक, ऐसे इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से ऊपर वाली एक सिलाई निकाल लेते हैं। जो लेस पट्टी है मैंने इसके ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक की एक सिलाई निकाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हुक और आई की पट्टी भी लगा सकते हो। अगर आप आगे हुक वाली, आगे बटन वाली ब्रा बना रहे हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने इसको सिल दिया है। तो ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। आगे से आप देख सकते हो अटैच हो गई है ये वाली ब्रा। और अब हम लेते हैं इसके लिए ये जो मैंने बेल्ट लिया है यहाँ पे इसको लगाने के लिए। तो यहाँ पे इसका ये बेल्ट अटैच करेंगे। ये मैंने इलास्टिक लिया है और ये कितना लिया है तो देखिए, ये मैंने लिया है इलास्टिक और ये है 14.5 इंच का मैंने इलास्टिक लिया है और इसको मैंने लगभग ये 2.5 इंच का ऐसे फोल्ड कर दिया है। 2.5 इंच का फोल्ड करके और ऐसे सिलाई लगा दी है और उसके बाद ये है 14 इंच का तैयार रहेगा सिलने के बाद में। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे क्योंकि 40 साइज़ के लिए 14 इंच का तो बेल्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे लगाएंगे, एक सिलाई कर देंगे, ठीक है। और इस वाले दूसरे वाले बेल्ट को पिप फोल्ड किया हुआ है यहाँ पे लगाएंगे और एक सिलाई कर देंगे। वाले बेल्ट मैंने दोनों स्टिच कर दिए हैं। अब देखिए नीचे आते हैं। नीचे के लिए ये मैंने पट्टी ली है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और इसकी जो लेंथ है वो है 33 इंच। तो इस तरह से मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि ये कितनी लंबी है। ये 33 साइज की। ये यहाँ पे कितना है 16.5। तो ये टोटल कितनी हो गई, डबल में है तो ये हो गई 33 साइज की। टोटल हो गई 33 की। मैंने पट्टी ली है 33 की और इस पट्टी को अब हम यहाँ पे मिडिल सेंटर से स्टिच करेंगे। तो ब्रा को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ये जो मिडिल सेंटर है यहाँ से हम इसकी एक सिलाई शुरू करेंगे। बेल्ट को इस तरफ करेंगे और इस बेल्ट को इस तरफ स्टिच कर देंगे एक सिलाई से। यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। और ये जो साइड कॉर्नर है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। बस इतना ही फोल्ड करना हमें।
तो हमने इस तरह से इसकी सिलाई कर ली है। अब इसको हम वापस फोल्ड करेंगे। वापस हमें कैसे फोल्ड करना, देखिए ब्रा को हम इस तरह से लेंगे और ये जो पार्ट्स है इसका हम इसको देखो ऐसे करेंगे फोल्ड, फिर इसको ऐसे कर देंगे इस तरह से। ये जो पट्टी है इसके ऊपर यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर देंगे, यहाँ पे ऊपर ऊपर सिल देंगे इसको। पूरे बेल्ट को हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है दोनों साइड में। देख सकते हो इस तरह से डबल में हो गई इसकी स्टिचिंग। और जो लास्ट कॉर्नर है उसको थोड़ा सा अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर लें, फिर इसको ऐसे करेंगे तो फिर इसको ऐसे अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देंगे। और एक सिलाई यहाँ तक निकाल देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड का बेल्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो हमारा जो बेल्ट है वो रेडी है। अब ये जो आपका इलास्टिक है आप इसको इस तरह से बेल्ट के अंदर डाल दें। आप इसको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, जहाँ भी आपको रखना हो इसको आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम हुक और आई के, और ये देखिए ये बढ़ने वाले भी हैं क्योंकि ये लाइलेक्स है तो ये बढ़ भी जाता है। अगर कमर कम या ज़्यादा हो तो ये कवर कर लेता है। तो यहाँ पे हम हुक लगा लेते हैं 2, और जो नेक्स्ट इस साइड की पट्टी है यहाँ पे हम 2 आई लगा लेंगे। और ये वाला जो हमारा बेल्ट है हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये अब आपको बहुत ही देखिए ये, और अगर कम या ज़्यादा हो तो इसको जो सिलाई को खोल करके थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो यहाँ से हम इसको खोल करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप इस कपड़े की भी इस तरह की जो बना करके बेल्ट और उसको इस तरह से आप स्टिच कर सकते हो, डबल फोल्ड करके कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको ढीला रहता हो तो कम कर लें, और आपको कम रहता हो तो उसको लूज कर लें। अब यहाँ पे हम 2 हुक और आई लगा लेते हैं। देख सकते हैं मैंने हुक और आई लगा दिए हैं पट्टी के ऊपर, और इसको आसानी से खोला जा सकता है, आसानी से इसको बंद किया जा सकता है। यहाँ पे इसको आप लॉक कर सकते हैं। नीचे पट्टी होंगी तो ये आपकी चुभेगी नहीं, तो इस तरह से आप पट्टी को थोड़ा नीचे रखें और बिल्कुल से ब्रा बन करके रेडी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप भी 40 साइज़ के लिए इसी मेजरमेंट से कप बना सकते हैं और फिर ब्रा रेडी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।